जो बाहर खड़ा था उसकी बातें उसने सुन ली, इसलिए कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था कि उसके डिस्टर्बेंस में मैं उसे सताऊं, लेकिन ये अपने आप हो गया। मैं बुरा आदमी नहीं हूं और अच्छा इंसान भी नहीं हूं। हाय। हाय। सॉरी, उनको तुम्हारे पास नहीं आना था। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। फिर से मारपीट किया क्या? आर यू ओके? शरीर पर जख्म होते तो दिखा देता। लेकिन वो लोग नहीं आते तो तुम मुझे फोन नहीं करते ना? मैंने तुम्हें फोन करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो लोग आए तो एक बहाना भी बन गया। जानती हूँ, इसलिए मैंने ही उन्हें भेजा था। अरे पागल लड़की। ऐसे टॉर्चर नहीं करूंगी, मैं तो मजाक कर रही थी। बैठो। पहली बार इजी कंफर्टेबल फील हो रहा था। पहली बार उसके साथ बैठा था। यहाँ पर ओके है ना? वापस कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये एक फिल्म सेट है, गैंगस्टर की वैन नहीं। मानता हूँ तुम्हारी बात को। उस प्रॉब्लम की वजह मैं खुद हूँ। मेरे अंदर भूत है, मेरे आसपास कोई भूत वाली एनर्जी है। इसलिए मैं जब भी बुलाऊं तो भागकर मत आया करो। मैं चला जाऊं क्या? नहीं, तुम मुझे बुलाकर ऐसी बातें करती हो तो। तुमने कहा था कि तुम 19 साल की हो ना? नहीं, भूतों वाली एनर्जी की बात इतनी गंभीरता से कर रही हो, इसलिए मैं डर गया। किशोर। मैडम, सर बुला रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। रघु, तुम मेरे साथ चलो। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। कम से कम एक बार सोचा भी नहीं। वहां दूसरा दरवाजा खुला था। वो मुझे अंदर ले गई। दरवाजा बंद किया और मैंने मुड़कर देखा तो मेरे हॉस्टल से भी छोटा बाथरूम की तरह कैरवन था। उस दिन जब मैं अंदर गया, फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में लेखा? वापस नहीं आ पाया। लेखा। यस सर। ओह, तुम अंदर हो? प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुबेर। हाँ। उस दिन मैं उससे पहली बार मिला था। हम दोनों के बीच में एक कैरवन बाथरूम की दीवार थी। लेखा, ध्यान से सुनो। मैं जिससे स्पेशली मिला था, डायरेक्टर शंकर। जानती हो उसने क्या कहा था? XYZ कहा था, ट्रिगर और तुझे भी। इसका मतलब तुम जानती हो? लेकिन मैं डिक्शनरी देखकर समझ गया। XYZ का मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो कहा था। वो अपनी दूसरी फिल्म के लिए तुम्हारी डेट मांग रहे हैं। मैंने मना कर दिया है कि सर मैं बहुत जल्दी फिल्म शुरू करने वाला हूँ। आई हेट हिम, इसलिए। हाँ लेखा, एक मिनट। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हाँ बोलिए भाई। उन्होंने पैसे देकर मेरी पढ़ाई करवाई, मैं मना नहीं कर सकती। मैंने इसलिए सिर्फ इस फिल्म के लिए हाँ कहा। एक फिल्म की बात हुई थी बस। मुझे ये पसंद नहीं है। अब देखो, दूसरी फिल्म और उसके बाद और एक फिल्म। उनका इंटेंशन सही नहीं है। वो छू छू के बात करते हैं। इट्स नॉट अ गुड टच। इट्स नॉट अ गुड टच। उनके छूने का मतलब पता है मुझे। तुम भी कमाल कर रही हो। तुमने कितनी तकलीफ उठाई है। मैं तुम्हें बहुत आगे लेकर जाऊंगा। तुम बस देखती रहो। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं क्या करूं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये लेखा, तुम अंदर क्या कर रही हो? एक मिनट लेखा। हाँ हाँ, क्या भाई? She was the sweetest, softest. वो डर गई थी। जो बाहर खड़ा था उसकी बातें उसने सुन ली, इसलिए कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था कि उसके डिस्टर्बेंस में मैं उसे सताऊं, लेकिन ये अपने आप हो गया। मैं बुरा आदमी नहीं हूं और अच्छा इंसान भी नहीं हूं।
बात की उसने बिल्कुल चिंता नहीं की और मैंने भी नहीं की। हम दोनों एक दूसरे में खो गए, हमारे होंठ एक दूसरे से मिल गए और हम पूरी तरह से एक हो गए। कम बुलाते ही आ गई। वाह क्या बात है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। हे ए निशा, ए प्लीज यार, हे ए प्लीज तुम यार पागल हो क्या? क्या कर रहे हो अर्जुन? कुछ भी करते हो। मैं तो ऐसे ही बोल के देख रहा हूँ। हे, घर में कोई नहीं है। आई लव यू। हाय 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 हाय, वेरी गुड। सोच रहा था कि आज का दिन पूरा बेकार हो जाएगा, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, दिल की बात सुन ही लेता है। अब ऐसे ही लेटे रहेंगे क्या? जब मौका मिला है तो कुछ करते हैं ना। जरा भी पेशेंस नहीं है वो तुम्हें। क्या है ना, दरअसल मैं हमेशा बेड पर ही सोता हूँ। आज बेड मेरे ऊपर है ना, इसलिए थोड़ा अलग सा लग रहा है। ए यू, इधर आओ, लाइट ऑन करो। हे भगवान, मैंने अपने घर को कितना साफ सुथरा रखा था, इसने मेरे घर को अपवित्र कर दिया। दिस इज वेरी बैड। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वर्स्ट बिहेवियर। लाइट्स ऑफ। रोज मिल्क का ऑर्डर देकर मेरे बगल वाले टेबल के पास वो खड़ी हो गई। रोज मिल्क और वो बात करने का यही चांस है। हाय, पीरियड फिल्म है क्या? ऑब्वियसली। नहीं, पूरी फिल्म पीरियड या मॉडर्न भी रहेगी? पूरी फिल्म रहेगी। तुम्हारी उम्र 18-19 साल की होगी, मतलब बताना चाहती हो तो बता सकती हो। 19। 19? इंटरेस्ट नहीं है फिर भी एक्टिंग कर रही हो? नहीं, देखने पर ऐसा लगा। भाई आप इन्हें डिस्टर्ब मत करो, ये यहाँ रिलैक्स करने के सॉरी, लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं किशोर, तुम जाओ। शॉर्ट रेडी हो तो बता देना, कॉस्ट्यूम भी चेंज करना है। ओके मैडम। सॉरी। उसका वो सॉरी काफी हद तक सिर्फ मुझे ही सुनाई दिया। मैं बहुत ही खुश था। कॉलेज में 80 दिनों तक उनके फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक दिन अचानक मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे पास ही खड़ी थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं सब कुछ समझ गया। वो मेरे पास बहुत ही नजदीक थी और सुंदर भी लग रही थी। सारी भीड़ हीरो पर ध्यान दे रही थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। हम बेवकूफ कहीं के, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा हो गया। तुम्हारे पास बाइक है? सॉरी, मुझे यहाँ से जाना है, हेल्प करो प्लीज। व्हाट? बाइक है क्या? मुझे जाना है। वसंत, तुम्हें कहाँ जाना है उसे ड्रॉप करने के लिए बोल दो। बाइक स्टैंड उस तरफ है। ओके? थैंक यू। वसंत, फिल्म में आने वाले लास्ट सीन की तरह हीरोइन को अपने बाइक पर बिठाकर ले जा रहा था। कभी मेरे साथ कोई रात बिता। कहाँ ड्रॉप किया तूने उसे? हाँ, वो पास के रोड पे। वो किसी को फोन करके आने के लिए बोल रही थी, और जब हम वहाँ पहुँचे तो पहले से ही कार वेट कर रही थी, और वो बाइक से उतरकर उस कार की सीट पर बैठकर चली गई यार। थैंक्स नहीं बोला? थैंक्स भी बोली, और उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था। तेरा नाम क्या या मेरा नाम क्या ये पूछा था, या फिर सिर्फ मेरा ही नाम पूछ रही थी? Who's your friend? What is his name? ऐसा उसने मेरे से इंग्लिश में पूछा यार, और तुम्हारा नाम रघु है ऐसा मैंने हिंदी में बता दिया। क्यों ऐसा बोला? हाँ यार, तूने उस गुलाब की फुलझड़ी को सौंप दिया था ना, उसका हाथ मेरे कंधे से नहीं हट रहा था यार, और पीठ जो है। मुझे लगा कि तेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, इसलिए मैंने अपना नंबर दे दिया यार। तूने उसे वो मेरा नंबर है कहकर दिया,
या वो तेरा नंबर है ऐसा कहकर तूने उसे दे दिया? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बार बार अच्छा ऐसे सुन, सवाल। मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, उसका सच सच जवाब दे। सच कहूँ तो मेरा ही फोन नंबर मांग रही थी, तुम्हारा नहीं। हम्म? वही है, मुझे पता था वो फोन करेगी। हेलो। हेलो। हे हाय यार, दिस इज वसंत। तुम्हारे साथ रघु है क्या? बात कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, मैं ही रघु बोल रहा हूँ। दरअसल यहाँ सिग्नल नहीं है, मैं बाहर आता हूँ। अब यार बात करने देना। ए, उसने मेरा नाम लिया था ना, चल जा। हेलो, दिस इज रघु। हाय रघु, मैं तुम्हारे हॉस्टल के कंपाउंड के अंदर। अगर वो सिग्नल देगी तो हम 3 स्टेप आगे जाएंगे। रघु, हाय, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया की सबसे सुंदर लड़की तुम्हारे साथ जाना चाहती थी तुम्हारी बाइक पर बैठकर, और तुमने उसे मना कर दिया। कितने डिसेंट हो तुम। क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ? आप अंदर कैसे आ गए? उसे अर्जेंटली रघु से मिलना है किसी भी हालत में, ऐसा अपने ड्राइवर से बोल रही थी। हम छुप कर यहाँ आए। ठीक है, पैसा दे दो। रघु, हमारे साथ चलो। तुमने हेल्प की थी ना, इसीलिए हमारे साथ चलना पड़ेगा तुम्हें। उस दिन अगर वो मुझे ढूंढती हुई नहीं आती तो बात आगे नहीं बढ़। Sorry, no 20 pounds note, only 50s. अरे अर्जुन, हाँ चाचा जी, ये तू क्या कर रहा है? अरे ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल हूबहू। कॉमेडी है ना? अरे दिख रहा है, ये 420 का काम है। हाँ, तो क्या हुआ? पता नहीं आजकल के लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद ही नहीं आते। अच्छा? बल्कि इस तरह से फ्रॉड करने वाले, हाँ। मवाली बनकर घूमने वाले, अच्छा। इन्हीं को पसंद करती है। अरे तू मेरे पास बहुत पैसे है, तू आने यूज करी सके छे, दिख रहा? अरे चाचा जी, अपने दम पे लड़की फांसने में जो मजा मिलता है ना, वो मजा दुनिया की किसी भी काम में नहीं मिलता। काम 420 का और मोटी मोटी बातों करे छे। इतने सारे रुपयों से भरा वॉलेट अगर कोई लड़की देख लेगी ना, तो वो क्या कहेगी? हाय। क्या कहेगी? हाय। एक बार फिर से बोलना। हाय। एक्सक्यूज मी, हाय। इंडिया से हो? हाँ, मुंबई। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। तुम्हें दिखाई दे रहा है? हल्का सा। ओह, यहाँ अकेले आए हो? हाँ अकेला ही, लेकिन जाते समय कोई ना कोई। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। हाँ, वो तो होना ही चाहिए ना। Sir, here's your drink. ओह, थैंक यू। You both are together? या, ओके। Yes, sir. नो 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 नो, इट्स ओके। Sure. यू कीप द चेंज। Thank you. लगता है लाइन क्लियर You wanna dance? है। नो 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 नो। आइए ना। अरे मैं देखो, Come on. मैं Come on. नहीं कर पाऊंगा। कर लोगे। जब से वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर गई, तब से 27 घंटों में ना जाने मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, और आखिर में जब उसने मुझसे एक बात कही, तो उसके बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। ओके, Okay, I'll see you. Bye. I'll call you later. Bye. ये है कौन पता नहीं, निशा। हाय, कहीं पर मिले? अरे वो मेरी बीवी का जैम है, उसे सिर पर क्यों लगा रहा है? अरे ये खाने के लिए है। तुम्हें वेज पसंद है? वेज? हाँ हाँ। मुझे तो नॉन वेज अच्छा, तो पसंद है। पूरा खा लोगी ना? एक और मंगवाऊं तो वो भी खा लोगी? वेरी गुड। हंसते हुए गाल में गड्ढा पड़ता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये बात है। जैक, ओहो, ज्यादा तकलीफ मत करो। ये क्या कर रही हो? वॉच नाउ। ओह, क्या दिमाग है, क्या इंटेलिजेंस। अनु, ए अनु,
अनु 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 कहीं दिख नहीं रही है। और ये क्या है? इसका दिमाग खराब हो गया है, अभी बताता हूं। हे तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? जब मैं तुम्हें फोन कर रहा था तो तुमने क्यों नहीं उठाया? हॉस्टल में रहते हो? या वेयर आर यू फ्रॉम रघु? पोलाची। तुम उस दिन सवाल पूछ रहे थे ना? हाँ, मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं, जरा भी नहीं। आई हेट इट। सिर्फ ये फिल्म करूंगी, बस कब खत्म हो ये वेट कर रही हूँ। फर्स्ट फिल्म है ना, लॉन्च। या बस एक फिल्म, उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हारे लिए वो 1000 जहाज भी लॉन्च कर सकता है। वैसे कब तक फिल्म पूरी हो रही है? ये तो फिल्मी डायलॉग लग रहा है। नहीं, समंदर की तरफ देखा तो थोड़ा सा याद आ गया। क्लियोपेट्रा जहाज याद आ गया। लेकिन बंदा कमाल का था, टैलेंटेड फेलो। कौन? शेक्सपियर क्या? वसंत, मेरा फ्रेंड है। तुम्हें ड्रॉप किया था ना? क्या कहा? कह रहा था कि तुम बहुत ही सुंदर हो। वैसे मैं किसी सुंदर लड़की को ढूंढता हुआ नहीं गया, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। यू आर काइंड। नहीं, ये सच है। 1 घंटा हम वहां पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अर्जुन लिसन, 24 घंटे से ज्यादा ना कोई मुझे झेल सकता है और ना मैं किसी को झेल सकती हूँ। बट यू आर लाइक परफेक्ट। मैं तुमसे एक बात कहूँ? रुको 1 सेकेंड। पढ़ो। पी सिंबल डव। किचन में रहता है स्टव। और निशा को हो गया है तुमसे लव। तुम गोविंदा की फैन हो क्या? अर्जुन, मैं आई लव यू बोल रही हूँ। अगर कोई लड़का किसी लड़की से जाकर आई लव यू बोले तो वो अच्छा लगता है, और अगर कोई लड़की किसी लड़के को आई लव यू बोले तो पता नहीं क्यों झटका लगता है। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं थोड़ा सोच समझ के बताऊं? टेक यू। हे अर्जुन, बहुत देर से वेट कर रहे हो। Hey, it's always pleasure to work with you. You are good, right? It's okay. बाय द वे मोजो, अर्जुन Hey, मेरा man, you dance? हाँ? Dance, salsa, salsa. नहीं नहीं, ये नहीं आता। No? अबे Excuse me. क्या Hi, Arjun. Nice meeting you. और किसी को बाहों में लेना बाकी है? नहीं, और कोई नहीं। ये कौन सी आदत है? सीधा बेडरूम में आ रहे? मैं तेरा रेप करने जा रहा हूँ। मैं समझी नहीं। तुम्हें इस घर से भगाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रेप करूंगा। ओह, ठीक है। उसके बाद? उसके बाद मैं तुम्हारा रेप छी, बस कीजिए। ये बात बोलने में आपको शर्म नहीं आ रही है? मुझे सुनकर घिन आ रही है। घिन आ रही है? यही तो चाहिए ना। मैं चाहता हूँ कि तुम चिढ़ो और चिल्लाओ और मुझे गंदी गंदी गालियां दो।
कल रात में क्या हुआ आपको पता है? सुनिए, कुछ भी ऐसा वैसा कारण मुझे मत बताइएगा, मैं अच्छे से आपको जानती हूँ। कुछ याद भी है? वो तो वो पूरा अंधेरा था ना। तो क्या हुआ? ना नहीं, मुझे याद है। अब ये बात किसी को बताना मत। अरे रे, मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैंने तो सबको बता दिया। अब तो थोड़ी देर में टीवी न्यूज में भी आ जाएगा। अब आपको डर लग रहा है क्या? आप ऐसा कर सकते थे, पता नहीं था। ये किसका आइडिया था? वो तो बस ऐसे ही। कल रात तक हमारा रिश्ता अलग था, लेकिन अब अलग बात है। अब मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने पड़ोसी से 500 रुपए उधार लिए हैं घर का राशन भरवाने के लिए। अगले 2 दिन में लौटा देना। किराने का सामान, पैसे वापस लौटाने हैं। उसने लाइट ऑफ कर दिया और अब वो मुझ पे आरोप लगा रही है। ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, रास्ते में आ रहा था, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। What happened? अरे टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट है। कपड़े खराब हो गए हैं, अगर ऐसे कस्टमर के सामने जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे, वही चेंज कर रहा हूँ ना यार। राम खून ही खून है, इतना खून। रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा घाव है। राम, टेंशन मत लो। अनु, रिलैक्स। Are you okay? हाँ अनु, मैं ठीक हूँ, एकदम सही हूँ, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, ये देखो पिज्जा ठीक है या नहीं? अरे राम, फर्स्ट एड तो ठीक हूँ मैं। ओके, एटलीस्ट बैंडेज तो लगाने दो। हाँ, ये पागल लोग भी ना अचानक से गाड़ी मोड़ देते हैं। अगर वो मिल जाता ना, कसम से मैं उसकी जान ले लेता। वो तो कहो मेरे हाथ नहीं आया वो। क्या हुआ अनु, हुआ? अरे अगर 15 मिनट में डिलीवर नहीं किया तो मेरी पगार से काट लेंगे। और तुम कस्टमर्स को तो जानती हो, अरे उनको खुश करना बहुत जरूरी होता है। अनु, क्या कर रही हो? जल्दी करो ना। अरे बैग पैक करो यार। इधर आओ। प्योर डायमंड्स। कम से कम 2 करोड़ के तो होंगे ही। इसे लेके भाग जाएं क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ध्यान से सुनो, थोड़े दिन बाद हमारा बच्चा होगा। तुम पिज्जा डिलीवर करके चिल्लर बनाओगे, मैं ट्यूशन पढ़ा के कितना कमा पाऊंगी? कुछ प्लानिंग करनी होगी राम, ये हमारा ओनली चांस है। सक्सेस हो गई तो यूएस यूके कहीं भी सेटल हो सकते हैं। तुम ही फर्स्ट आए हो ना? और तुम? मैं तो फेल हो गई। कोई बात नहीं, छोड़। मेरा तो यही मानना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? अब तुझे कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम्हारी बातों को याद करता हूँ तो हंसी आ जाती है। अब मैं किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करती। चाची के साथ भी मेरी दोस्ती हो गई है। तुम्हारे मुर्गे राजामणि को तुम्हें वापस ला कर दे दूंगा। रहने दे अनबू, तू ही रख उसे। जब भी उसे देखेगा तो मेरी याद आएगी। और हाँ, वो जो नोट्स में आई लव यू लिखा था वो मैंने ही लिखा था। मैं जानती हूँ। मुझे अब पढ़ना है और कुछ बनना है। कभी मेरी याद आए तो मेरे घर पर जरूर आना। जरूर आऊंगा। मेरे पिता का नंबर 944444 87963। फोन करना मुझे। ठीक है, ये मैं रख लूं अनबू? अपनी शादी का कार्ड भेजना, जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय, चलती हूँ। बाय बाय। चलता हूँ। बाय बाय, चलती हूँ। बाय बाय। चलता हूँ। बाय चलती हूँ। बाय बाय सुंदरी। बाय। अनबू, तू हॉस्पिटल में है ऐसा मुझे श्रवण ने बताया। तुझे कुछ नहीं हुआ ना? पापा को ज्यादा लगी है। ओह, अभी कैसे हैं आप? 13 टाके लगाए हैं, बस दर्द थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जल्दी अच्छे हो जाएंगे। पापा, इस पे माता आती है, ये कहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे मार लगी है, ये सुनकर ये बेहोश होने लगी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। मैं तुम लोगों के लिए सूप बनाकर लाई हूँ, पियोगे क्या? अभी तो नहीं, लेकिन बाद में पी लूंगा। अम्बू,
तुम यहाँ बैठे बैठे बोर तो नहीं हो रहे? जरा बाहर घूम फिर कर आओ। नहीं पापा। सुंदरी सुनो, धूप आने से पहले तुम लोग निकल जाओ। ये बर्तन मैं शाम को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तबीयत का ख्याल रखिएगा। चलती हूँ। घर संभालने वाली तो मिल गई। अंबू, तुम शादी कर लो बेटा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं तो अभी 18 साल का हूँ, इतनी जल्दी नहीं। मेरी तो 16 साल में ही हो गई थी। वो आपका जमाना था, मुझे पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। जरूर कर, लेकिन पहले शादी कर ले। मेरी बहू घर संभालेगी और तू पढ़ाई करके घर चलाना। नहीं पापा, ये करना ठीक नहीं होगा। मैं तेरे लिए गलत सोचूंगा, मेरी बात मान ले बेटा। नहीं देखो पापा। बेटे, तुम्हें और तुम्हारे पिताजी की देखभाल के लिए तो कोई चाहिए ना। शादी कर लो। क्या कह रहे हैं मामा? चुप रहो, बड़े लोग बोल रहे हैं ना। उस लड़की से शादी कर लो। कौन सी लड़की? सुंदरी तुझे पसंद नहीं? सुंदरी अच्छी लड़की है, पर पता नहीं उसके घर वाले क्या कहेंगे। हम बात करेंगे। अर्जुन, अर्जुन, हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? गुलाब का फूल? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बाप रे, कहाँ से मार के लाई हो इसे? पहनाओ। हैं? इस उंगली में क्यों पहनाऊं? ना भी नहीं पता। चलो मैं बताती हूँ। अरे यार, गलती से पूछ लिया, मजाक मत बना लेना। ऐसे करो, ऐसे करो ना। उंगलियां ऐसे क्यों? तो तू भी उंगली करने के चक्कर में है क्या? ऐसे, हाँ ठीक है, करो। ये क्या है पता है? क्या है? पेरेंट्स। ये मैं क्या जानूं? फ्रेंड्स। ओके। और ये आया होगी। सिबलिंग्स यार। यानी भाई बहन। ये जो है खुल सकता है, ये खुल जाएगा, और ये भी खुल जाएगा। और ये वाला करके देखो। नहीं खुल रही है ना? ये क्यों नहीं खुल रहा है? यही है, forever you and me। क्या इसलिए बात ये है। उंगली। ऐसे खुल जाएंगे ना? ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। चलो पहनो। I love you। पहनाओ, जल्दी पहनाओ। I love you अर्जुन। I love you। ए अर्जुन, हम राजू अंकल की पार्टी में जा रहे हैं। वहां से सुबह ही आएंगे। सी यू टुमारो। नहीं बोलो। ओह, अच्छा महेश्वरी, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कि तुम दोनों एक ही घर में रह रहे हो और फर्स्ट नाइट भी मनाया। क्या बताऊं दीदी, ना ही वहाँ पर कोई दूध था और ना ही कोई घूंघट उठाने वाला सीन चल रहा था। वो बस नशे में थे, मुझे धमकी दे रहे थे कि रेप कर दूंगा, रेप कर दूंगा, रेप कर दूंगा, बस इतना ही। फिर मैंने सोचा कि मैं इनसे प्यार कर लूंगी तो शायद ये सुधर जाएंगे। ठीक है, तूने अपना रूट बदला, वो बदला क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमेशा की तरह शराबी ही है। तो अब तुम आगे क्या करने वाली हो? क्या कर सकती हूँ, रेप सीन को ओरिजिनल में करके मैनेज करूंगी, और क्या। हे भगवान, कैसा जीवन है तुम्हारा। क्या भाई, जब तुम नशे में नहीं होते हो तो कितने अच्छे लगते हो। शराब पीना छोड़ दो। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे? ऐसे ही टहलने के लिए। यहाँ से कहीं मत जाइएगा, मेरी नजर के सामने रहिएगा। तुम सब लोग इकट्ठे हो जाओ, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ ना। वहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? स्पॉट पर भी पी सकती हो। चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ। चलो यार। तुम क्या ये सब सीरियसली कह रही हो? तुम 30 मिनट में पिज्जा नहीं पहुंचाते हो तो वो पैसे नहीं देते, क्योंकि टाइम पे चीज ना मिले तो बेकार है। 50 की उम्र में सेटल होने का क्या फायदा। आश्रम में डोनेशन के पैसों से खाना खा खा के आधी जिंदगी निकल गई। अभी तो हमारी लाइफ स्टार्ट हो रही है। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए तो सोचो। मेरा बॉस मेरे माता पिता से बढ़कर है। हम भी अब माँ बाप बनने वाले हैं। ठीक है, सब ओके, लेकिन कैसे? इन पैसों से
10 दिन में डुप्लीकेट पासपोर्ट, वीजा, डिग्री सर्टिफिकेट सब तैयार कर लेंगे। एक बार फ्लाइट में बैठे तो सीधे दूसरे शहर। कहाँ जाएंगे? मुंबई जाएंगे। आज रात की फ्लाइट लेके सीधे मुंबई जाते हैं, लेकिन पहले यहाँ सब अरेंज करना होगा ताकि कोई हम पे शक न करे। क्या फैसला किया बताओ? सब तैयार कर लेंगे। क्या फैसला किया बताओ? यस, ठीक है, लेकिन हम एक साथ नहीं भागेंगे। साथ में भागे तो सबको शक हो जाएगा। अभी तक उन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा है। सो तुम एक काम करो, तैयारी करके पहले मुंबई निकल जाओ। हाँ। इस बाइक को यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। इसका कुछ इंतजाम करना होगा। उसके बाद मैं मुंबई आऊंगा। ओके? ओके। अब अगर आने से पहले तुम पकड़े गए तो? सामान कहाँ है पूछेंगे, बॉक्स कहाँ है पूछेंगे, लेकिन उस बॉक्स में डायमंड है ये तो मुझे नहीं पता है ना। बाइक और बैग कहाँ है पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे उनको? क्या जवाब देंगे? अरे रे, एक्सीडेंट? तुम्हारी बॉडी पे कोई निशान नहीं है, कोई कैसे मानेगा? हाँ, अगर बाइक चोरी हो गई ये कहा तो? नहीं 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 नहीं, अगर पुलिस कंप्लेन करती है तो हम फंस जाएंगे। कोई ऐसी कहानी सुनानी पड़ेगी जिस पे वो यकीन कर ले। भूत की कहानी? ए पागल, हर इंसान की कोई कमजोरी होती है। किसी का पैसा होती है, किसी की भगवान होती है, कुछ लोगों की लड़के, और तुम्हारे बॉस की कमजोरी है भूत, भूतनी और शैतान। हे, तुम्हारे बॉस की एक बेटी है ना? और तुम्हारा बॉस, उसकी बेटी और उसका बिहेवियर और एक भूत बंगला, इन सबको मिलाकर एक कहानी बनाते हैं। उस दिन टीवी पे भूतों के प्रोग्राम में एक बंगले के बारे में बता रहे थे ना, क्या नाम था उसका? समिता मंगलो। प्रिया क्या नाम लेती है? ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी पत्नी कहाँ है ये पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? कुछ भी बोल के मैनेज कर लेना, मेरा यहाँ से निकलना जरूरी है। अनु, सब पैक कर लिया ना? पैक कर लिया। राम, तुम होशियार रहना। जब कोई देख ना रहा हो तुम बाइक बंगले पे पार्क कर देना और फिर इमीडिएटली ट्रेन पकड़ के मुंबई के लिए निकल जाना। वहाँ पहुँच के मुझे कांटेक्ट करना। ये फोन? लगता है शक हो गया, बॉस का कॉल आ रहा है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो चलो। ओके। तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना राम? तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। ओके जाओ। ओके। आई मिस यू राम। या बाय। बाय। ए, जाकर ढूंढ उसे, कहाँ है देख। रुकिए। क्या लेखा, बड़ा वजन बढ़ा लिया है। डायरेक्टर सर नाराज होंगे। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। चलो चलो जल्दी चलो। ऐसा भाव कैमरे पर नहीं देती हो, हैं? चलो चलो निकलते हैं, चलो। आई एम सॉरी, मैं अपनी पूरी लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। आपने मुझे बेटी की तरह रखा। थैंक यू। मैं चलती हूँ, जीती रहो। ये क्या है? सर प्लीज। मैं चलती हूँ। इट्स रियली ओके, आई विल गो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे माता पिता को कोई कुछ गलत कहे। मैं उनसे बात करके सब ठीक कर दूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती रघु, कंफर्म। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। 5 दिनों में आ जाना, ओके? सर चले? I'm sorry. कह रही थी कि अगर फोन नहीं किया तो 5 दिनों के बाद आ जाना। हाँ, उन्होंने सोचा कि वो हमें सरप्राइज करेंगे, लेकिन उसके बदले हमने उनको ही सरप्राइज दे दिया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। और अभी शादी करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं। हालांकि उनकी बात तो मुझे सही लग रही है। वी शुड गेट मैरिड। क्या? मैरिज?
हम तो अभी बच्चे हैं यार। हाँ, तो क्या उम्र निकलने के बाद बुढ़ापे में शादी करेंगे? हाँ, ये उम्र शादी की ही होती है, अभी करेंगे तो ही सही होगा। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेट्स गेट मैरिड। हाँ? हे, तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? शादी करना कोई मामूली बात नहीं होती, कितनी ऑल्टरेशंस करनी पड़ती हैं, कितने कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, टिंकरिंग का काम होता है। हाँ। कौन से चेंजेस अर्जुन? क्या करना होता है? वो मान लो कि हमारी शादी हो जाती है, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, खुद को बदलना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सब तो तुम करोगी ना? वो सब किस लिए? किस लिए? वो शादी के बाद तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी ना? ऐसा जरूरी तो नहीं है अर्जुन। जरूरी नहीं है? हाँ, ऐसा किसने कहा? अरे यार, क्या दिमाग है, क्या सोच है, अब मैं इसको कैसे समझाऊं? निशा, वो अगर मानो कि मुझे कुछ पसंद नहीं है तो तुम वो नहीं करोगी ना? हाँ, नहीं करूंगी। हाँ, अब लग गया। अब जैसे ये होता है ना मोजो, और ये जैसे डांस, जो कपड़े होते हैं, और दोस्तों को देखते ही उन्हें बाहों में भरकर जो गालों पर किस करते हैं, उसके लिए मना करूंगा तो मानोगी ना? लेकिन ये सब गलत थोड़ी ना है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे लिए बदल जाओ, मेरे फ्रेंड्स के साथ रहो, हम लोग बहुत खुश रहेंगे, देखना। अपने आप को मैं इतना गंदा नहीं बना सकता, समझी? क्या गंदा? हाँ। क्या कहा? मेरी फ्रेंड्स को और गंदा नहीं तो कहा? क्या? निशा, अच्छी लड़कियां ऐसा सब नहीं करती। मतलब मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? क्या कहना चाहते हो तुम? जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छी लड़कियों को ये शोभा नहीं देता है बस। अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो मेरे पीछे क्यों घूमते हो? हाँ? अरे क्या कहा? मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ? मजाक में भी कोई इस तरह से नहीं बोलता है यार। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, अब मैं कॉल नहीं करूंगी, तुम भी कॉल मत करना। ना बात करेंगे ना मिलेंगे। लेट्स ब्रेक अप। कोई बात नहीं। आओ। हमारे घर में एसी नहीं है, बस एक पंखा है। एसी की जरूरत नहीं पड़ती, पंखे से काम कोई बात नहीं भाई, अपना ही घर है, एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा रुको भाई, मैं सोडा लेके आता हूँ। हाँ जा। भाई बाहर दुकान पे गया है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तुम कैसी हो? अरे क्या बात है, सर को ऐसे क्यों देख रही हो तुम? सर है हमारे। वो इनका दोस्त इनके रूम को ताला लगा के चाबी अपने साथ ले गया ना, तो ये आज रात हमारे यहाँ पे रुकने वाले हैं। ऐसा है? ठीक है, उसे रहने दो। मैंने तुमसे कहा था ना भाई कि मेरी वाइफ एक दयालु औरत है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सर अंदर खाट पे सोने वाले हैं। ये तुम्हारे सर के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ तो और क्या, मैं उसके साथ कैसे सो सकती हूँ जब तुम अंदर रहोगी? ये क्या बोल रही हो? इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? ओह, मैं बदतमीजी से बात कर रही हूँ, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो सही है। कोई तुम्हारे लिए शराब खरीदता है तो किसी अहरे गहरे को रोड से उठाकर अपने बेडरूम में लाकर बिठा देते हो। तुम क्या जानोगे सही क्या है और गलत क्या है? हाँ बोलो, ये क्या है? हाँ, इसने दिया है। पैसों के लिए दलाली भी कर रहे हो? इसको गलत मत समझो। ऐसी बात नहीं है सिस्टर। सिस्टर? अरे मैं तुम्हें चप्पल से मारूंगी। तुम अपनी सिस्टर के साथ ये सब करोगे क्या? तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतनी बड़ी टांग वाला मुर्गा अपने यहाँ कहाँ से आया? राजमणि को काटकर पका दिया। उसे क्या? अपना राजमणि तो तुझे बहुत पसंद था ना? पसंद था, लेकिन उससे ज्यादा आप पसंद हो। मेरी पहली पत्नी शांता भी उतना प्यार नहीं करती थी जितना तुम करती हो।
मुझे 16 साल लेट पैदा होना चाहिए था या तुम्हें 16 साल जल्दी पैदा होना चाहिए था, तो हम दोनों कितने खुश रहते। आजकल आप बहुत पीने लगे हैं। बहुत खुश हूं ना, इसलिए ले तू भी पी, बहुत मजा आएगा। छी, घर की औरतें पियेंगी तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पी। एक मारूंगी ना। ये जरा सूंघ के तो देख, कितनी बढ़िया खुशबू है। मुझे तो उल्टी आ रही है, पता नहीं इसे कैसे पीते हो। शुरुआत में बदबूदार लगेगा, लेकिन एक बार आदी हो गई तो नाचना शुरू कर दोगी। पसंद नहीं है क्या? ये एक ही बात है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है? आज के बाद इसे पियोगी तो मेरे नजदीक मत आना। तुम्हें पसंद नहीं है? सच में पसंद नहीं है? छोड़ दिया, आज से इस शैतान को छोड़ दिया, तेरे लिए छोड़ दिया। तू तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? सच में? सच में। कसम से? कसम से, ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बैठो ना। बैठो। बताओ बेटा रघु, ये कौन है? सॉरी पिताजी, सिर्फ ये बात मैंने आपको नहीं बताई। इसका नाम है लेखा और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब तक ये हमारे ही घर में अगर रहे तो अच्छा रहेगा। इसका कोई भी नहीं है। माँ, बाकी बातें तुम ही बता दो ना प्लीज। तुम ही बता दो, रुक क्यों गए बीच में? मैं इससे पूछ लेती तो बात अलग होती। अरे मैंने तो बता दिया ना। कह रहे हो उससे शादी करेंगे? तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है क्या? नहीं। 2 घंटों तक बातचीत चली उन दोनों के बीच में। बात तो सही भी है, क्योंकि हमारे ही बीच में वो दूसरी बेटी बनकर और मेरी बीवी बनकर रहेगी, तो मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? उसे सब लोगों ने पसंद किया, क्योंकि मुझे सब लोग प्यार करते हैं, इसलिए। नींद नहीं आई? और तुम्हें? हाँ, सो गया था लेकिन आवाजें ज्यादा होने लग गई तो मैं जाग गया। बाहर चल के बात करें? हाँ चलो, आ जाओ। तुम भी मेरे साथ झूठ बोलना सीख गए ना? हाँ, तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए। तो ठीक है, चले जाओ। ठीक है, चला जाता हूँ। एक्चुअली तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरे लिए लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर मैं 10 दिन क्लास नहीं गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। मेरी वो आंटी है ना, वो 1 महीने के लिए बाहर चली जाती है। कॉल करना कि कहाँ है पूछना, आई डोंट केयर। बट लाइफ में पहली बार अर्जुन, मुझे किसी की फिक्र हुई। तुम कहाँ चले गए, क्या हुआ, बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है, पर तुम नहीं समझोगे यार। मुझे समझ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अर्जुन, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, वो भी हमेशा के लिए। मेरा जो कुछ भी है ना, वो तुम्हारा होना चाहिए। I want to get married with you. मुझे बस तुम चाहिए यार, तुम मेरे पास ही रहना। लड़ाई जो की वो वर्कआउट हो गई, वो भी हमेशा के लिए। तो अब से वो मोजो, वो मीना आंटी, डांस करने के लिए झूठ बोलना, ये सब तो नहीं करोगी ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों को बदलना कितना मुश्किल होता है। क्या दिमाग है, क्या सोच है, कोई फायदा नहीं हुआ। इसे अलग तरह से डील करना होगा। क्या हुआ अर्जुन, गाड़ी क्यों रोक दी? निशा, लव में लॉक नहीं होता, लेकिन शादी में लॉक होता है।
जब लव करते हैं तो सबको बुलाकर हम लव कर रहे हैं ऐसा बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन शादी करने से पहले लोगों को इनविटेशन देकर बुलाकर बोलना पड़ता है। लव करते समय उम्र का पता नहीं चलता है, जवानी का ही ये एहसास होता है, लेकिन शादी के बाद पहले ही दिन ना जाने ऐसा क्यों फील होता है कि हम बहुत जल्दी बूढ़े हो गए हैं। लव में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे ब्रेकअप करके रीऑर्गेनाइज करके उसे आगे बढ़ाने के लिए मौका तो मिलता है, लेकिन शादी करते ही लॉक लग जाता है, फिर कुछ नहीं कर पाते हैं हम। अब ऐसी कितनी ही समस्या या प्रॉब्लम्स भले ही क्यों ना आ जाए, एक सीरियस कमिटमेंट होता है, अंडरलाइन कमिटमेंट। वो कमिटमेंट मुझे बहुत पसंद है और वही चीज मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए जब तुम प्रिपेयर हो जाओगी तो फिर मेरे पास आ जाना चलेगा, लाइफ वहीं से शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास आके निशा बहुत क्या हुआ? बड़ी अरे मैं तो गलती समझा रहा हूँ। अरे मैं रुको जा तो। रही हूँ। बाय, टेक अरे केयर। रुको ना। अरे किसी अच्छी जगह खाना खाने चलते हैं, फिर तुम्हें ड्रॉप करूंगा। निशा, मेरा सा भाव क्या दिया, ये तो भाषा। मैंने ऐसा क्या कहा कि ये नाराज होकर सीधे चली गई? सच्चाई ही तो बताई। क्या है? पगार है। किसने दिया आपको? मैं काम पर गया था। आप काम करने गए थे? आपने शराब नहीं पी? नहीं पी मैंने। सच में नहीं पी? इसके बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। नशे की लत वाले इंसान को कोई नहीं बदल सकता है, बस खुद वो इंसान है जो खुद ही को बदल सकता है। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए ना एक बार।